महात्मा बुद्ध ने राजमहल क्यों छोड़ा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और क्या ऐसी बात थी जो महात्मा बुद्ध को राजमहल से ऊब हो गई? महात्मा बुद्ध को बचपन से ही सारी सुविधाएं दी गई, जिनको हम वीवीआईपी सुविधाएं कह सकते हैं, क्योंकि राजा का पुत्र था और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं होने दी। उनकी जल्दी शादी कर दी गई, उनको एक बेटा भी हो गया। तो एक दिन वो अपने राज्य में घूमने के लिए रथ पर बैठकर गए और उन्होंने 4 लोगों को देखा। एक वृद्ध को देखा, एक अर्थी को देखा, एक बीमार को देखा और एक साधु को देखा। चारों के बारे में जब उन्होंने जानने की कोशिश की, जिज्ञासा की, तो चारों के अलग-अलग तरीके उसे पता चला। ये जीवन में उनका पहला अनुभव था। पहली बार उन्होंने किसी बीमार को देखा था, किसी वृद्ध को देखा था, किसी संत को देखा था और एक मरे हुए आदमी की अर्थी को देखा था। इन चारों ने उनके अंदर एक जिज्ञासा जगाई, आखिर ज़िंदगी है क्या? जब उन्हें यह पता चला कि इन सब से उन्हें भी गुज़रना है, तो उन्होंने यह खोज करने की कोशिश की, आखिर इन सब व्यवस्थाओं को देने वाला कौन है? कौन है ऐसा जो इन सब को कंट्रोल करता है, जो इन सब से हर व्यक्ति को गुज़रना पड़ता है? इसी खोज में उन्होंने महल को त्यागा। उनकी इच्छा प्रबल हुई यह सब जानने की। महल को त्यागा, सुख-सुविधा को त्यागा। लेकिन लोग ये समझते थे कि ये 2-4 दिन में ही वापस लौट कर के आ जाएँगे। लेकिन उन्होंने 6 वर्ष तक जिसने भी जैसा माध्यम बताया, वहाँ तक मिलाने का, उस शक्ति तक पहुँचाने का, जो उनके इन प्रश्नों का उत्तर दे। वो 6 साल तक भटकते रहे जंगलों में, बड़े-बड़े विद्वान साधु सन्यासियों से मिलते रहे और जानने का प्रयास करते रहे, आखिर इन 4 प्रश्नों का उत्तर उन्हें कौन देगा। आखिर में जब उन्होंने इन सब से ऊपर उठ कर के, जब ये जिज्ञासा उनकी पूरी नहीं हुई, जानने की जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा थी, तब उन्होंने इन सबको छोड़ दिया कि अब नहीं पहुँच पाएँगे इसके उत्तर तक। तब उन्होंने स्वयं के अनुभव से उसको खोजा। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, आपो दीपो भवः, अपने दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, दूसरे के उम्मीद में मत रहो, क्योंकि बुढ़ापा आपका आना है, कष्ट आपको भोगने हैं, बीमारी आपको लगनी है और मृत्यु आपकी होनी है। तो अब हम दूसरे के अनुभवों को, लिखे-लिखाए अनुभवों को कैसे जान पाएँ, उनसे कैसे अनुभव कर पाएँगे? तो उन्होंने अनुभव पे जोर दिया, लेकिन उन्होंने इच्छाओं को त्यागने का अपने शास्त्रों में लिखा कि इच्छा ही दुःख है, क्योंकि उनका अनुभव ऐसा रहा। उन्होंने इच्छाएँ रखी उन शक्ति से मिलने की, उस शक्ति को प्राप्त करने की, उस शक्ति से वार्तालाप करने की, लेकिन उस शक्ति तक वो नहीं पहुँच पाए और उन्हें ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने सबको त्याग दिया। तो उन्होंने यही कहा कि जो इच्छा आपके अंदर है, उसको आप जब तक त्यागोगे नहीं, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इच्छापूर्ति दर्शन की दृष्टि में माने तो इच्छापूर्ति दर्शन ये कहता है कि आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इच्छा ही जीवन है। बगैर इच्छा के इस धरती पर आज तक कोई भी ना त्याग कर पाया है और ना प्राप्त कर पाया है। क्योंकि कहीं न कहीं इच्छा होती है तभी वो त्याग कर पाता है, कहीं न कहीं इच्छा होती है तभी वो प्राप्त कर पाता है। अगर इच्छाओं का सिलसिला व्यक्ति का रुक जाता है, तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो दोनों में सिर्फ़ इतना सा अंतर है, उन्होंने सन्यास के मार्ग को ज़्यादा प्रबल बताया, ज़्यादा मजबूत बताया।
उन्होंने गृहस्थ आश्रम को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बताया और उन्होंने एक भिक्षुओं की लाइन लगा दी इस दुनिया के अंदर। तो वो कहीं न कहीं उस गृहस्थ से ही निकलते हैं, जितने भी भिक्षु पैदा होते हैं, जितने भी जिज्ञासु पैदा होते हैं, वो तब तक जब तक 2 इच्छाओं का मिलन नहीं होगा, तब तक वो बच्चे पैदा नहीं होंगे और जब तक वो बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर उन्हें त्याग दिया जाए गृहस्थ आश्रम के अंदर, तो फिर वो भिक्षु कहाँ से आएँगे? वो विचार करने वाले कहाँ से आएँगे? अब अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जितने भी योद्धा, जितने भी राक्षस, जितने भी अच्छा काम करने वाले जो लोग हुए हैं, सभी गृहस्थ से निकले हैं, गृहस्थ से पैदा हुए हैं और खुद बुद्ध भी 2 इच्छाओं के मिलन से, अगर वो इच्छाओं को त्यागने की बात करते हैं, तो अगर उनके माँ-बाप इच्छा नहीं रखते मिलने की, तो बुद्ध भी पैदा नहीं हो पाते। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है। मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, उनका अपना जो अंदाज़ा था, अपना मानना था, वो सटीक था। लेकिन इतना-सा प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ, क्या इच्छाओं को त्यागना, इच्छाओं से भागना, इच्छाओं को छोड़ कर के आदमी सुकून में रह पाता है? इच्छाएँ सबकी अलग-अलग होती हैं, ये बिल्कुल सटीक बात है। लेकिन कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही उनको समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार त्याग देता है और कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं, जो उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे दर्शन में लिखा है 3 प्रकार की इच्छाओं का ज़िक्र किया गया है, जिनमें एक प्राकृतिक इच्छाएँ, स्वाभाविक इच्छाएँ उन्हें कह सकते हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। श्वास का चलना, भूख का लगना, नींद का आना, नित्य क्रिया करना, ये सब इच्छाएँ ऐसी हैं जो स्वाभाविक हैं, जिनसे हमारा शरीर चलता है, सुनने की, देखने की। तो ये सब इच्छाएँ उसी में हैं जो प्राकृतिक और स्वाभाविक इच्छाएँ हैं, जिनके बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता या कोई भी पशु-पक्षी ज़िंदा नहीं रह सकता। दूसरी इच्छाएँ देश काल परिस्थिति की हैं जो बाहर से हमें माहौल से प्राप्त होती हैं। वो इच्छाएँ भी ज़रूरी हैं, वो समाज की तरफ से, धर्म की तरफ से, देश काल परिस्थिति की तरफ से अपना सर्वाइव करने के लिए जैसे भोजन की इच्छा होती है, ये तो नेचुरल है भोजन, भूख लगना, लेकिन उसकी व्यवस्थाएँ करना वो बाहरी हैं। वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें अरेंज करनी पड़ती हैं। अगर आप इंडिया की मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको अलग भोजन की व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं और आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो अलग। आप अगर उत्तर में रहते हैं तो अलग है, दक्षिण में रहते हैं तो अलग है। मध्य भारत में रहते हैं तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भोजन की जो इच्छाएँ हैं, इसलिए ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें करना पड़ता है। दूसरा समाज के जो भी कायदे कानून नियम बनाए जाते हैं अलग-अलग जातियों के, धर्म के, समाज के, तो उनके हिसाब से भी हमें उनको एडॉप्ट करना पड़ता है। कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं जिन्हें हमें उस समाज के लिए, उस परिस्थिति के लिए हमें त्यागना पड़ता है। तो त्याग करना, इच्छाओं का त्याग करना कोई अपराध नहीं है और इच्छाओं की ज़रूर रखना ज़रूरत रखना, इच्छाओं के लिए जीना, इच्छाओं को पैदा करना, ये भी कोई अपराध नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ बैलेंस में हैं। जो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, वो आप करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे और कर रहे हैं। क्योंकि बगैर इच्छाओं के तो आप सर्वाइव एक पल भी नहीं कर पाएँगे। और जैसे तीसरी इच्छा की मैं बात करूँ, वो बदलाव की इच्छा है। वो ऐसी इच्छा है जो दुनिया को बदलने का एक संकल्प लेती है और वो इच्छा से ही तरक्की संभव है। क्योंकि जब तक कोई नया नहीं करेगा, तो आगे हमारी खोज, हमारा सफ़र वहीं थम जाएगा। तो वो भी ज़रूरी है और वो बहुत लोग लगभग सभी लोगों में उठती है। कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और कुछ डर, भय और कोई क्या कहेगा कि जो उत्तर उसके अंदर से आते हैं कि कोई क्या सोचेगा कि ऐसा तो आज तक हुआ नहीं,
मैं ही क्यों कर पाऊँ ऐसा, क्योंकि मैं तो साधारण आदमी हूँ। जब इस तरीके की विचारधारा, ये तो बड़े लोग ही कर सकते हैं, ये तो महान लोग ही कर सकते हैं, तो इस तरीके से फिर वो डर जाता है और उस इच्छा को दबा देता है। कहीं न कहीं वह इच्छा आगे जा कर के उसके दुःख का कारण बनती है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी इच्छा आपकी जगी है, वो कहीं न कहीं आपके एक जगह पे ठहरी रहती है, और जो चीज़ ठहरी रहती है आप प्रैक्टिकल दुनिया में भी देख सकते हैं कि जो चीज़ ठहरी हुई है, जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, एक दिन वो कहीं न कहीं सड़ जाएगी, गल जाएगी और एक नुकसान दे देगी। तो उस इच्छा को हम कैसे पहचानें? इच्छापूर्ति दर्शन रिट्यून डिज़ायर जर्नी के माध्यम से उन इच्छाओं को पहचानने का काम करेगा, और फिर एक मार्गदर्शन देगा कि आप इस तरीके से उस इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा समय ना दें, कि 5 मिनट भी अगर आप उस इच्छा को देते हैं 24 घंटे में से, तो वो इच्छा आपकी वापस धीरे-धीरे अपने अस्तित्व तक आएगी, और आपकी वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, और कहीं न कहीं उसकी चाल शुरू हो जाएगी, वो हिलना शुरू कर देगी, क्योंकि ठहरी हुई चीज़ आपको हमेशा दुःख देती है। वही रोग का कारण भी बनती है, वही चिड़चिड़ापन, अहंकार, ईर्ष्या और आपका कॉम्पिटिशन, जो ईर्ष्या का कॉम्पिटिशन है, उसको जन्म देती है। तो उससे भी बचना है, तो इच्छापूर्ति दर्शन भी एक साधारण आदमी के जीवन के लिए तैयार किया गया है। उसमें कोई आपको तपस्वी होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं का स्वयं से अनुभव करना है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी इसका अपना विचार कर सकते हैं कि जब जो आपका अनुभव है, उससे बड़ा सत्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम जो भी मानते हैं, किसी की कही बातें सुनते हैं, उनमें हो सकता है सत्यता ना हो, लेकिन जो आप अनुभव करते हैं, वो उसमें सत्यता मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा होती है, जो स्वयं अनुभव करते हैं। मैं ये कहता हूँ मेरी मानो, तो नहीं, ये असत्य हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूँ, वो असत्य कह रहा हूँ, सत्य नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन आप जो अनुभव करेंगे, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो मैं सम्मान करता हूँ सभी फ़िलॉसफ़ियों का, दर्शनों का। सबने अपने-अपने स्तर पे अच्छा काम किया, अच्छा लोगों के लिए, समाज के लिए समय निकाल कर के और उन्हें बताने का प्रयास किया और लिख कर के गए। बुद्ध की बहुत अच्छी मुझे बात लगती है, आपो दीपः भवः, ये जो उन्होंने मरते वक़्त वाक्य कहे, तो ये बड़े सुंदर हैं। अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने दीपक खुद बनो। आप कम से कम चंद्रमा नहीं बन सकते, तो एक दीपक बन सकते हैं, अपने घर का अंधेरा खत्म कर सकते हैं, अपने आप का अंधेरा खत्म कर सकते हैं। और चंद्रमा बने तो अच्छी बात है, आप दुनिया का अंधेरा खत्म कर सकते हैं। तो बुद्ध के इस दर्शन से प्रभावित हूँ मैं, और आप भी प्रभावित होंगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका स्वयं का अनुभव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या दूसरे की कही कहाई, सुनी सुनाई बातों पे आप ज़्यादा भरोसा करते हैं? 1 सेकंड के लिए आप सोच कर के देखें, और हो सके तो मुझे उत्तर ज़रूर भेजें कि आप स्वयं के अनुभव पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या लिखी-लिखाई, सुनी-सुनाई, कही-कहाई बातों पे भरोसा करते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई विचारधारा के साथ, नई बात के साथ। धन्यवाद।